आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम जंग के अपडेट लेकर के हाजिर हैं, क्योंकि अब ये जंग ईरान अमेरिका नहीं, सऊदी, इराक, यमन में भी चल रही है। कल रात सऊदी अरब ने इराक में कई जगहों पर हमले किए। सऊदी और यूएस ने मिल करके इराक में हमले किए, जिसमें से एक जगह है करबला। और करबला, वहाँ पर इमाम हुसैन का रोज़ा है, हज़रत अब्बास का रोज़ा है, और अरबईन का वक्त होता है। अरबईन का वक्त इन द सेंस कि प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन मुहर्रम के बाद 40 दिन तक एक पिलग्रिम होता है, एक धार्मिक यात्रा होती है। नजफ से करबला जाते हैं लोग, और 40वें दिन अरबईन होता है। और उस दिन मतलब समझिए विश्व का सबसे बड़ा मजमा लगता है करबला में। उस करबला में जब लाखों की तादाद में पिलग्रिम्स आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी वक्त करबला में ये हमला किया गया। जैसे कई जो बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वहाँ पर भी हानि हुई है, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। जैसे तस्वीर शिया रिसेप्शन एरिया की है, जहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचाई गई है। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इराक के कई इलाक़ों में हमले किए गए हैं, जिसमें बगदाद, वासित, निनेवेह, बसरा, किरकुक, करबला और दियाला इसमें शामिल हैं। और जो स्टेटमेंट आया है वो जॉइंट स्टेटमेंट सऊदी अरब और अमेरिका का आया है। उसमें ये कहा गया है कि इराक में जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज़ हैं, IRGC या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनके ठिकानों पर हमला किया गया है। और उसमें ये हवाला दिया गया है कि सऊदी और में ऑयल कंपनी पर हमला, इसके अलावा लगातार इराक से US बेसिस पर हमला हुआ है। सब सारी बातें करके ये हमले किए गए हैं। इसका बड़ा इम्पैक्ट भी हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कि कैसे धीरे धीरे सऊदी है वो एक्सपोज होता जा रहा है। गज़ा में जो कत्लेआम हुआ, अब तक गज़ा में जो कत्लेआम हुआ है उसमें 78,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, जिसमें 30,000 बच्चे शामिल हैं। एक दिन के बच्चे से लेकर के 15 साल के बच्चे तक सब शामिल हैं। गर्भवती औरतों को मारा गया है, सब रिपोर्ट है। लेकिन सोचिए, सऊदी अपने आप को अगर कहता है कि वो 2 सबसे बड़ी मस्जिदें मक्का और मदीना का कस्टोडियन है, और अपने आप को सुन्नी ममालिक कहता है, तो आप समझिए कि यमन में क्या मुसलमान नहीं हैं, क्या इराक में मुसलमान नहीं हैं। और सऊदी पर कब हमला हुआ? जब ईरान पर हमला हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सऊदी के बेसेस में, US के बेसेस सऊदी में हैं, उनसे हमला हो रहा, तो सऊदी पर हमला हुआ। तो US के बेसिस क्यों हैं सऊदी में? US गज़ा में क्यों अब तक सीज़ फायर नहीं करा पाया सऊदी? क्या वो मरने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं? शायद हमें हिंदुस्तान में भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सऊदी का असली चेहरा क्या है। अमेरिका और सऊदी गंगाधर और शक्तिमान है, शक्तिमान और गंगाधर है, जैसे हम नेतन्याहू और ट्रंप को कहते हैं। तो भले ही अब्राहम अकॉर्ड ना किया हो सऊदी अरब ने अब तक इज़राइल के साथ, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ये भी होगा। और फिर वही हमारा फेवरेट गाना है, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। तो सऊदी के बारे में भी धीरे धीरे अभी काफ़ी भरम टूटे हैं लोगों के, और भी आगे टूटेंगे। और अच्छी बात है, जो जिन लोगों को लगा सऊदी सबसे बढ़िया है और कस्टोडियन है मक्का मदीना का, वो अपनी आँख खोल करके देख लें कि सऊदी कहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा, इस बीच रात में जब ये इराक पर हमला हुआ तो ईरान ने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू की। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी जो बेसेस हैं उसको निशाना बनाया है, और वहाँ पर अच्छी खासी तबाही भी मचाई है। अच्छा, जब ये हमले हुए जॉर्डन के ऊपर, तो ट्रंप साहब का बयान आ गया कि अब हम ईरान को मारेंगे और बहुत मारेंगे, वील बीट द शॉट ऑफ हिम। उन्होंने CBS को, फॉक्स को न्यूज़ में ये कहा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जैसे हॉर्मुज़ में ईरान ने टोल लगा दिया है, ये सर्विस टैक्स लगा दिया है, वैसे ही रेड सी में हूतीज़ ने दक्षिणी हिस्से से गुजरने वाले कारोबारी जहाज़ों पर टैक्स लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।
और ये खबर रॉयटर्स ने की है कि जैसे हॉर्मुज़ में टोल लगाया जा रहा है, वैसे ही अब हूतीज़ भी टोल लगाएंगे रेड सी में। आपको पता है रेड सी में ब्लॉकेट कर रखा है सऊदी के लिए। सऊदी के जहाज़ों को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है, यूरोप। तो सऊदी का तो अच्छा खासा नुकसान हो ही रहा है, मिसाइलें और ड्रोन भी मार रहा है। तो सऊदी के लिए अगर ये ब्लॉकेड होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो सऊदी का होगा, कि सऊदी को ही पैसे देने पड़ेंगे। आपको पता ही है कि बाबल मंदेब रेड सी और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है जिसे हिंदी में कहा जाता है। और जो हूती हैं वो उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने कहा कि उन्हें ईरानी सोल्जर्स ने ये आइडिया दिया कि वो भी टोल वसूल सकते हैं। तैयारी भी शुरू हो गई टोल वसूली करने की, पूरी कोशिश की जा रही है कि टोल वसूली की जाए। अच्छा, जो मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है, जैसे बातचीत नहीं हो रही है अभी ईरान और अमेरिका के बीच में। अब तो ईरान ने जॉर्डन में हमला कर दिया है, और जो सऊदी ने हमला किया है अमेरिका के साथ मिलकर के इराक, अब उसका बैकलैश भी होगा, अब उसका भी बदला लिया जाएगा। तो ये बदले का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ईरान पीछे हटेगा नहीं, हॉर्मुज़ छोड़ेगा नहीं, अमेरिका भी रुक रुक के मारता रहेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है कि ईरान बातचीत करना नहीं चाहता, बातचीत के टेबल पर नहीं आ रहा। तो ट्रम्प साहब की एक कमज़ोर नस है जो इस वक्त पकड़ ली है। अच्छा, नेतन्याहू ट्रम्प से मिले, फिर वो पीटर हेग्सेथ से भी मिले। तो जाहिर सी बात है कि हमने मतलब गंगाधर शक्तिमान वाली कहानी यहाँ भी उतनी ही ऐप्ट है कि नेतन्याहू ट्रम्प है, ट्रम्प ही नेतन्याहू है। अच्छा, बातचीत क्या हुई उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन तस्वीर ज़रूर साझा की गई है। ये सब चल रहा था, लेकिन फिर एक और ख़बर आती है। ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट ये आया कि इजिप्ट में एक अमेरिकी गैस टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया है, और बताया जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सी में इजिप्ट के अधिकार क्षेत्र में दमियत्ता पोर्ट के पास एक अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर पर ड्रोन का हमला हुआ है। पोर्ट सर्विस कंपनी इंचकेप ने बताया कि हमले के बाद दोनों गैस टैंकरों में आग लग गई, और अभी तक किसी के मरने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन कुछ जो सेलर्स हैं वो घायल हुए हैं। तो अब क्या अमेरिका के जहाज़ों को, ये गुरिल्ला वॉरफेयर भी तो होता है ना, कि मारो छुप जाओ, तो इस पर अभी जानकारी आएगी कि किस तरीके से ईरान ने हमला किया। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि ईरान की पहुंच मेडिटेरेनियन सी तक भी है, इजिप्ट तक भी है, इजिप्ट के करीब तक भी है। तो वो बात आज ये ड्रोन हमला करके ईरान ने बता दिया, और भले ही वो ईरान ने किया हो नहीं किया हो, बाद में पता चलेगा। और कच्चे तेल का भाव जो $100 पहुंच गया था, वो थोड़ा $90 तक हुआ है, लेकिन अभी देखिए बहुत कुछ होना बाकी है, पिक्चर में बहुत कुछ होना बाकी है। अच्छा, जो जानकारी आई है कि इराक में जो यूएस और सऊदी ने जॉइंट अटैक्स किए हैं, उसमें 5 ईरानी सलाहकारों के मारे जाने की खबर है, और एएफपी के हवाले से ये खबर रिपोर्ट की जा रही है, क्योंकि एएफपी के पत्रकार ने रिपोर्ट किया कि बगदाद में अंतिम संस्कार हुआ, उसके दौरान ईरानी झंडे में लपेट के ताबूत दिखे। तो उन ताबूत को पहचाना गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये ईरान के लोग हैं। वहीं हमले के बाद इराक ने कहा है कि वो अपनी सॉवरेनिटी की हर हाल में रक्षा करेगा और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा, ये बात भी उन्होंने कही है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जितने भी अमेरिकी इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, उनसे फ़ोन वापस लिए जा सकते हैं। दरअसल अमेरिका को आशंका है कि सैनिकों के मोबाइल से सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो देख करके ईरान उनकी लोकेशन जान सकता है, उनकी लाइव ट्रैकिंग कर सकता है, इसलिए अपना फ़ोन जमा करने के लिए कहा है। और सेंटकॉम के मुताबिक उसके प्रमुख जो एडमिरल ब्रैड कूपर हैं, उन्होंने कहा है कि 28 जुलाई को सैनिकों को भेजे गए एक चिट्ठी में लिखा है कि ऐसी जानकारी की कीमत अमेरिकी सैनिकों और खाड़ी देशों में रहने वाले नागरिकों के जान से चुकानी पड़ सकती है। और ये सब तो औपचारिक हो गया, और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो हमले किए इराक में, उसमें कई IRGC के मेंबर भी मारे गए हैं। हो सकता है युद्ध है, कहीं भी कुछ हो सकता है। इस बीच ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ जॉर्डन में, और वो तो हुआ ही है। ट्रम्प ने कहा कि जानबूझ करके जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, और निशाना बना करके जॉर्डन पे हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले का ज़ोरदार जवाब देगा
और ईरान को बुरी तरह सबक सिखाएगा। तो आपको बताया था हमने मंगलवार की रात कैसे सरप्राइज़ अटैक कर दिया ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेसेस में, और मतलब चोटें भी आई हैं, कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, डेथ हुई, इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अमेरिका हिला हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कैसे मनाए, कैसे टेबल पर आए, तो आने को तैयार ही नहीं है। तो फिलहाल अभी जो जानकारी है वो यही है कि हूती ने अपना ब्लॉकेड लगाया हुआ है। सऊदी को अगर इराक़ पर हमला करना भी है तो उसके लिए उसको अमेरिका का कंधा चाहिए, उसकी तो अकेले में वो भी औकात नहीं है। तो उसकी औकात नहीं है कि वो ईरान से लड़ ले, इसलिए वो अमेरिका के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। और अमेरिका को तो भैया तेल से मतलब है, पेट्रो डॉलर इकॉनमी में साइन करने वाला सबसे बड़ा सऊदी था। तो जिस तरीके से ये जो हमले किए गए हैं, और ख़ासकर श्रद्धालुओं पर हमले किए गए हैं, शिया श्रद्धालुओं पर हमले किए गए हैं, सुन्नी भी जाते हैं अरबईन की यात्रा में, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर पूरी कहानी पहुंच गई है। द रेड माइक पर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं तो वो भी लीजिए। आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो हम बेहतर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।